वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता के बारे में जानेंगे, जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आपको बता दें कि यह भारत के पहले व इकलौते आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को सर्व करने का मौका मिला। इन्होंने भारतीय सेना पर यूनाइटेड नेशन के भरोसे को बनाए रखा तथा युद्ध के दौरान गजब की वीरता दिखाई, जिसके लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय शांति सेना का यह शूरवीर महज 26 साल की छोटी सी उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। आज के इस वीडियो में हम आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की शौर्य गाथा लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम भारत माँ के वीर सपूत की लाइफ को थोड़ा और करीब से जानेंगे। हम बात करेंगे इनके बचपन से लेकर परमवीर चक्र विजेता बनने के पूरे सफर की। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की वीर गाथा को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के बचपन से। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को शकरगढ़ के पास एक गांव जनवाल पंजाब में हुआ था। आपको बता दें कि उस समय यह गांव ब्रिटिश एरिया में आता था। फिलहाल यह एरिया पाकिस्तान के अंडर आता है। इनके पिता का नाम मुंशी राम था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की डोगरा स्क्वाड्रन में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इनकी माता का नाम धन देवी था। राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कैप्टन सलारिया 5 भाई बहन थे, जिनमें गुरबचन अपने माता पिता के सेकंड एल्डेस्ट सन थे। अपने पिता से फौज की बहादुरी के किस्से सुनते हुए गुरबचन बड़े हुए। इंडियन आर्मी के इन्हीं किस्से कहानियों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला तथा उन्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया। मन में आर्मी ऑफिसर बनने का सपना ले सलारिया बड़े हुए, बट 1947 में पार्टीशन हुआ तथा इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग हो गए। उस समय गुरबचन सिंह सलारिया की फैमिली पंजाब के जांगल गांव में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आकर सेटल हो गई। भारत में सेटल होने के बाद उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लोकल विलेज स्कूल से की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरबचन सिंह काफी अच्छे बॉक्सर थे। जुलाई 1946 में उन्होंने किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बेंगलोर में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम तो उन्होंने क्लियर कर लिया था, बट कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट कैप्टन सलारिया ने हार नहीं मानी और इसी कॉलेज के लिए दोबारा अप्लाई किया और इस बार उनका एडमिशन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज ही आज का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर है। अगस्त 1947 में यह किंग जॉर्ज कॉलेज से KGRIMC जालंधर में ट्रांसफर किए गए। KGRIMC से पास आउट होने के बाद गुरबचन सिंह ने NDA के 9th बैच को ज्वाइन किया। वह ब्रावो स्क्वाड्रन के कैडेट थे तथा उनका कैडेट नंबर था 1317। नेशनल डिफेंस एकेडमी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1956 में कंप्लीट की। आफ्टर दैट ही एनरोल्ड इन IMA देहरादून फॉर फर्दर ट्रेनिंग एंड स्टडीज। IMA से अपनी स्टडीज उन्होंने
9 जून 1957 में कंप्लीट की। गुरबचन सिंह सलारिया इनिशियली 2nd बटालियन ऑफ 3rd गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए। उनका सर्विस नंबर था 8497। मार्च 1960 में उन्हें 3rd बटालियन ऑफ 1st गोरखा राइफल्स में ट्रांसफर कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोरखा राइफल्स इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है। यह रेजिमेंट अपने फियरलेस सोल्जर्स एंड न्यूमरस बैटल टैक्टिक्स के लिए फेमस है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोंगो क्राइसिस की। इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने में कैप्टन सलारिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया तथा वीर गति को प्राप्त हुए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्हें देश के पहले परमवीर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, बात जून 1960 की है, जब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बेल्जियम से इंडिपेंडेंट हो चुका था। बट जुलाई के फर्स्ट वीक में कोंगोलीस आर्मी में बगावत हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट सिविलियंस के बीच हिंसा भड़क गई। हिंसा को रोकने के लिए बेल्जियम ने ट्रूप्स भेजे टू प्रोटेक्ट फ्लीइंग व्हाइट एंड 2 एरियाज ऑफ कंट्री, दैट इज कतंगा एंड साउथ कसई। इस युद्ध भरे माहौल को देखते हुए कोंगोलीस गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन से मदद ली। यूनाइटेड नेशन ने 14 जुलाई 1960 को उनकी इस अपील पे एक्शन लिया तथा यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन द कोंगो एस्टेब्लिश किया। आपको बता दें कि यह एक लार्ज मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस एंड सहायक मिशन था। मार्च जून 1961 के मध्य इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की हेल्प के लिए 99th इन्फेंट्री ब्रिगेड के 3000 सोल्जर्स को ब्रिगेडियर KAS राजा के नेतृत्व में कोंगो मिशन पर भेजा। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की यूनिट भी इसी ब्रिगेड का पार्ट थी। यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन कोंगो का मेन एम था बेल्जियम फोर्सेस को कोंगो से विड्रॉल करना, प्रिवेंटिंग सिविल वॉर एंड सभी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल को कोंगो से रिमूव करना जो यूनाइटेड नेशन कमांड के अंडर नहीं थे। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस बहुत कोशिश करती है कि बातचीत करके शांति से सारा मैटर सॉल्व हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव्ड करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 169, जिसके तहत वह फोर्सेस का इस्तेमाल करने का ऑर्डर देती है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। रेजोल्यूशन 169 के रेस्पॉन्स में विद्रोही 2 सीनियर यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है, बट 1st गोरखा राइफल्स के मेजर अजीत सिंह को कैप्चर किया गया तथा उन्हें और उनके ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके अलावा ये विद्रोही रोड ब्लॉक कर देते हैं, जिससे यूनाइटेड नेशन सेना के बीच कम्युनिकेशन ना हो सके तथा वह एक दूसरे से आइसोलेट रहे। दोस्तों, 4 दिसंबर 1961 को यह विद्रोही एलिजाबेथ विले एंड उसके पास वाले एयरपोर्ट के बीच की रोड को ब्लॉक कर देते हैं। इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स ऑपरेशन यूनोकट को इनिशिएट करते हैं, जिसके तहत वह अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सके तथा रीजन में अपनी फ्रीडम मूवमेंट रीएस्टेब्लिश कर सके। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑपरेशन यूनोकट की, जिसमें कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने शौर्यता दिखाई तथा विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 5 दिसंबर 1961 का वह दिन था जब 1st गोरखा राइफल्स की 3rd बटालियन को एलिजाबेथ विले एयरपोर्ट के रोड ब्लॉक को क्लियर करने की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि यह रोड ब्लॉक 150 विद्रोहियों द्वारा किया गया था। इसके अलावा उनके पास 2 आर्मर्ड कार्स भी थी। इंडियन आर्मी के प्लान के मुताबिक पहला हमला चार्ली कंपनी द्वारा किया गया, जिसे लीड कर रहे थे मेजर गोविंद शर्मा। वहीं कैप्टन सलारिया के नेतृत्व में अल्फा कंपनी
एयरपोर्ट रोड के नजदीक मुस्तैद थी। इस कंपनी का एम रोड ब्लॉक करके विद्रोहियों को पीछे करना और जरूरत पड़ने पर हमला करना था। रेस्ट ऑफ द अल्फा कंपनी को रिजर्व के लिए रखा गया था। इस प्लान को एग्जीक्यूट दोपहर में करना था। अकॉर्डिंग टू प्लान, कैप्टन सलारिया अपने ट्रूप्स के साथ रेस्पेक्टिव लोकेशन पर पहुंच गए विद देयर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। वहीं कैटेंगनीज रोड ब्लॉक से लगभग 1400 मीटर दूरी पर थे। कैप्टन सलारिया की रॉकेट लॉन्चर टीम ने अचानक विद्रोहियों की आर्मर्ड कार्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अचानक हुए हमले से विद्रोही कंफ्यूज एंड डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। कैप्टन सलारिया समझ चुके थे कि यह सही समय है हमला करने का, तथा उन्होंने अटैक किया और विद्रोहियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रेडियो पर उनके आखिरी शब्द थे, आई एम गोइंग इन फॉर अटैक, आई एम सर्टेन आई विल विन। उनके इसी विश्वास के कारण कैप्टन सलारिया व उनके 16 सोल्जर्स ने ऑटोमेटिक हथियारबंद 100 से अधिक विद्रोहियों पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि खुकरी की मदद से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 40 से अधिक विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन सलारिया बहादुरी से लड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मन की ऑटोमेटिक गन की 2 बुलेट कैप्टन सलारिया की नेक पर लगी तथा ज्यादा खून बहने की वजह से वह गिर गए। उन्हें आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में एयरपोर्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बावजूद ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से वह वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इंडियन आर्मी की बहादुरी को देखकर वह डर के मैदान छोड़ के भाग गए। वह इतने डरे हुए थे कि अपने मरे हुए और इंजर्ड साथियों के बिना ही भाग खड़े हुए। भारतीय सेना के योगदान तथा कैप्टन सलारिया के बलिदान की वजह से मेन बटालियन ने इजीली कैटेंगनीज फोर्स को ओवररन कर रोड ब्लॉक क्लियर किया। उन्होंने विद्रोहियों को एलिजाबेथ विले में मौजूद यूएन हेडक्वार्टर की घेराबंदी से बचाया तथा यूनाइटेड नेशन की हेल्प की कोंगो में शांति स्थापित करने में। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस, लीडरशिप तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत देश के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया यूनाइटेड ऑपरेशन के प्रतिष्ठित अवार्ड को पाने वाले देश के पहले व इकलौते सोल्जर थे। साथ ही वह एनडीए के पहले ग्रेजुएट थे जिन्होंने परमवीर चक्र अपने नाम किया था। इसके अलावा वह इकलौते यूनाइटेड नेशन पीस कीपर थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बात करें कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के अदर ऑनर्स की तो इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में परम युद्ध स्थल में इनका स्टैचू लगा है। वहीं 1980 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने परमवीर रिसिप्टेंट्स को ऑनर देने के लिए अपने 15 क्रूड ऑयल टैंकर का नाम उनके नाम पर रखा। जिस क्रूड ऑयल टैंकर को कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया परमवीर चक्र का नाम दिया गया, वह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 26 अक्टूबर 1984 को डिलीवर किया। इस टैंकर ने फेज्ड आउट होने से पहले 25 साल देश को अपनी सेवाएं दी। कैप्टन सलारिया की बहादुरी की अमर कहानी को 1988 में चेतन आनंद द्वारा टेलीविजन सीरियल परमवीर चक्र में दिखाया गया। इस सीरियल में कैप्टन सलारिया का रोल एक्टर बृंदो बख्शी ने प्ले किया था। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को ऑनर देते हुए एनडीए ने एक स्क्वायर को सलारिया स्क्वायर का नाम दिया। वहीं सुबातू हिमाचल प्रदेश में 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर द्वारा एक स्टेडियम एंड पार्क सेटअप किया गया एज अ ट्रिब्यूट टू कैप्टन सलारिया। आर्मी पोस्टल सर्विस ने एक स्पेशल कवर इशू किया था ऑन 5 दिसंबर 1992 टू ऑनर कैप्टन सलारिया। तो दोस्तों, ये थी वीर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की बायोग्राफी। इंडियन आर्मी के यह वो बहादुर सिपाही थे जिन्होंने
विदेशी धरती पर अपना लोहा मनवाया। दुश्मनों की संख्या ज्यादा व उनके बेहतर पोजीशन में होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। देश की एकता व अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उनकी लीडरशिप, करेज एंड डिवोशन टू ड्यूटी के लिए देश उन्हें दिल से सलाम करता है। जब भी भविष्य में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक की बात की जाएगी तो हर देशवासी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, वो है शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हर एक देशवासी इस बहादुर सिपाही के बारे में जान सके। मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।